सीना ठोक के खड़े होकर भारत के पक्ष में जवाब दे के आओ ना। भागते क्यों हो? तुम भगोड़े हो? तुम नॉर्वे जैसे देश में जाके जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए हम सीना चौड़ा करके घूमे? अब नौजवान नहीं बोलता वो अलग बात, वो रील में व्यस्त है तो अलग बात है, इनका काम चल रहा है। उसको रील की राजनीति से बाहर निकलकर रियल राजनीति में आना पड़ेगा। आपने देश को कहां पहुंचा दिया भाई? महंगाई में लोग मरे जा रहे हैं, बर्बाद कर दिया देश को। अभी भी वही हिंदू मुसलमान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। 5वीं पदयात्रा जो है यूपी के अंदर निकाल रहे हैं और आज इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद है। बातचीत करेंगे, देश में तमाम हालात हैं और संजय जी जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं। संजय सर, कैसे देख पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं और आप अपने देश के अंदर पदयात्रा निकाल रहे हैं। अपनी पदयात्रा को लेकर आप कैसे देखें, क्यों निकाल? कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी में और ये इसलिए भी है क्योंकि जो सरकारी परीक्षाएं देते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल का, दरोगा का, सिपाही का, क्लर्क का, प्रोफेसर का, टीचर का और यहाँ तक कि PCSJ का। जो डॉक्टर इंजीनियर की परीक्षा देते हैं उनका भी पेपर लीक हो जाता है। हाई स्कूल इंटर की भी परीक्षा देते हैं उनका भी पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक नौजवानों के लिए एक अभिशाप बन गया उत्तर प्रदेश में। एक तो इसके मकसद से ये यात्रा है, ये यात्रा उनकी आवाज है। दूसरा, बेरोजगारी को मैं सिर्फ नौजवानों तक सीमित नहीं रखता। हमारा वो किसान भाई जो बड़ी मुश्किल से अपनी फसल की पैदावार करता है और उसको फसल का दाम नहीं मिलता, वो भी बेरोजगार है। खाद की बोरी के लिए लाठी खाता है, वो भी बेरोजगार है। हमारा वो रेडी पटरी वाला भाई जो जिसकी दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, वो भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। वो शिक्षा मित्र, वो रोजगार सेवक, वो आशा बहुएं जिनको नियमित नहीं किया गया, वो भी बेरोजगारी से जूझ रही। तो एक बड़ा दायरा है बेरोजगारों का। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिल के आइए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज उठाइए। अभी 3 चरणों की यात्रा हमारी बाकी है, ये 5वां चरण है। इसमें हम सामाजिक न्याय का भी मुद्दा उठा रहे हैं और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम चाहते हैं जातियों के नाम पर भेदभाव बंद होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव बंद होना चाहिए। हर त्योहार के पहले 1 महीने गोदी मीडिया के पास क्या काम है? नफरत फैलाओ। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरी ईद हो, रक्षाबंधन हो, हर त्योहार में आपने देश को कहां पहुंचा दिया भाई? महंगाई में लोग मरे जा रहे हैं, स्कूलों की हालत बुरी है, अस्पतालों की हालत बुरी है, बर्बाद कर दिया देश को। अभी भी वही हिंदू मुसलमान, वही लकड़सुंगा। ये भाजपा एक लकड़सुंगा पार्टी है। सर, आपने पेपर लीक का मसला उठाया। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन जवाबदेही किसकी है कोई तय नहीं हो पा रहा है। नहीं धर्मेंद्र मोदी की है और किसकी है भाई? इसमें क्या दिमाग लगाना है? CBI से 24 में जांच कराई थी मोदी ने और 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए, आरोपियों को जमानत मिल गई। तो किसकी जवाबदेही है आप बताइए मुझे? 93 पेपर लीक हिंदुस्तान में हो चुके हैं, करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, तो जिम्मेदारी किसकी है? अब नौजवान नहीं बोलता वो अलग बात है, वो रील में व्यस्त है तो अलग बात है, इनका काम चल रहा है। उसको रील की राजनीति से बाहर निकलकर रियल राजनीति में आना पड़ेगा। सर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे गए हुए थे और वहाँ पे एक महिला जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। इन दोनों बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर भी वो महिला पत्रकार बड़ी किस्मत वाली है कि वो नॉर्वे में है। हिंदुस्तान में होती तो अब तक ईडी पहुंच गई होती उसके घर पे और गिरफ्तार करके जेल में भेज देती। तो वो तो नॉर्वे में है, इसलिए लकी है। लेकिन उस पत्रकार की यहाँ बड़ी आलोचना की जा रही है, कई जो है वक्त कर रहे होंगे। हमने तो आलोचना नहीं की, हमने तो उसकी तारीफ की। सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? दुनिया की किसी भी धरती पे आप जाओ, सीना ठोक के खड़े होकर भारत के पक्ष में जवाब दे के आओ ना। भागते क्यों हो? तुम भगोड़े हो? तुम नॉर्वे जैसे देश में जाके जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए हम सीना चौड़ा करके घूमे? दुनिया के किसी हिस्से में भारत का प्रधानमंत्री जाए तो हर कड़े से कड़ा सवाल का सख्त से सख्त जवाब दे के आए। यह होना चाहिए प्रधानमंत्री। यह नहीं होना चाहिए दब्बू की तरह भाग रहे हो तुम। उससे भारत का स्वाभिमान गिरता है और जो अंधभक्त भारत का स्वाभिमान गिरने पे खुशी हैं, उनको दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
बात इस वक्त कही जा रही है कि 1 साल तक जो है सोना ना खरीदे, मोदी जी अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है वर्क फ्रॉम होम करेगा। नीरव मोदी आ जाए तब खरीदना, अभी मत खरीदना। अभी नीरव मोदी बाहर गया है, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, जो मोदी के राज में 20,000 करोड़ रुपए लूट के गया है। तो मोदी ने कहा है जब वो वापस आ जाएगा तो उसी से खरीदना, अभी मत खरीदना, अभी ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद हो, चाहे नेता हो, चाहे अन्य कार्यकर्ता, तो ईडी की कार्रवाई सर रुक नहीं रही है। इस ईडी की कार्रवाई को लेकर आप कैसे? चलते रहे, वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, उसका उसकी कोई औकात नहीं है। इस यात्रा से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि मैंने भी आपकी पर्सनली जो है चार यात्रा मैंने भी खबर की है, ये आपकी 5वीं यात्रा है। इस बार थोड़ा क्राउड में ज़्यादा देख पा रहा हूँ, क्या कुछ लग रहा है कि परिवर्तन हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने जगाने का प्रयास किया है यूपी के लोगों को। देखिए, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ, जानता हूँ, यहाँ लोगों को बिल्कुल जाति और धर्म के नशे में डुबा दिया गया है। वो अपने मुद्दे के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने का फैसला हुआ, कौन लड़ा? हमने जाके गांव-गांव में स्कूल की लड़ाई लड़ी और बाद में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। बिजली की लड़ाई हमने लड़ी, स्मार्ट मीटर की लड़ाई हमने लड़ी। तो आपको जनता के सवालों पर आवाज उठानी पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। तो हम ये अपना काम कर रहे हैं, बाकी काम जनता का है। उनको अगर लगता है कि हिंदू मुसलमान से उनका भला हो रहा है तो करते रहे, मुझे नहीं लगता। अगर उनको लगता है हिंदू मुसलमान करने से उनको डीजल पेट्रोल गैस सस्ती मिल जाएगी, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, अगर उनको लगता है कि अस्पताल अच्छे हो जाएंगे ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति से दंगे फसाद होंगे, करते रहिए। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के आज भी चर्चाएं चल रही हैं। ममता बनर्जी कुछ, आप भी बोलते हैं, तमाम विपक्ष नेता बोलते हैं। आने वाले समय में क्या कुछ लगता है कि इंडिया अलायंस फिर से एकजुट होगा और जो है एक साथ लड़ाई लड़ेगा? देखिए, बंगाल का चुनाव पूरी तरह से घोटाला करके जीता गया, दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से घोटाला करके जीता गया। तो बंगाल के चुनाव तक आपने देखा महंगाई भी नहीं बढ़ाई इन्होंने। जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, महंगाई बढ़ गई, आसमान पे पहुंच गई। सोना ना खरीदो, तेल ना खरीदो, खाने का तेल ना खरीदो, खाद ना खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश की यात्रा ना करो, सारा ज्ञान देने लगे। और आपको क्या कहा जाता है? आपसे कहा जाता है भाई डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में डॉलर चलता है क्या? हिंदुस्तान में रुपया चलता है ना। मोदी जी नहीं कहते कि मोदी सरकार एक निकम्मी सरकार है जिसने डॉलर की कीमत 97 रुपए पहुंचा दी, इसलिए तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ता है, क्योंकि तेल की खरीद डॉलर में होती है। आज अगर डॉलर की कीमत 60 रुपए 70 रुपए होती तो आपको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता ना। लेकिन गोदी मीडिया क्या कहता है? अरे भाई मोदी जी की बात मानो ना, डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। बेवकूफी की बात। मोदी की निकम्मी सरकार ने डॉलर की कीमत 97 रुपए पहुंचा दी, इसलिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है तेल की खरीद के लिए। दूसरी बात क्या है? ट्रंप की डांट का ऐसा डर है आपको कि आप रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे हो, जो 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल सस्ता तेल आपको देता है। आप ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे हो। ईरान ने कहा कि हम तेल बेचने के लिए तैयार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके जहाज आएंगे, भाई अपने जहाज तो नहीं उड़ाएगा ना ईरान, तो उससे सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे हो तुम? 5 से 7 दिन में वहां से तेल आ जाएगा, 15 से 20 दिन में रूस से तेल आ जाएगा, वेनेजुला से 55 दिन में आएगा, अमेरिका से 50 दिन में आएगा। तो आप महंगा तेल खरीद रहे हैं। ईरान आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री देता है, बीमा फ्री देता है, रुपए में आप उससे खरीद करते हैं। तो देश को महंगाई की आग में झोंका है नरेंद्र मोदी ने। ये देश के साथ गद्दारी है। गद्दारी है कि नहीं है? ये देशद्रोह है। देश की जनता को जानबूझ के महंगाई की आग में झोंकना और बंगाल चुनाव तक इंतजार करना कि बस जैसे ही मौका मिलेगा तब हम महंगाई में सबक सिखाएंगे देश को, ये हो रहा है। इंडिया अलायंस एक साथ फिर से एक मंच पर, क्या लगता है कि दोबारा से आने की प्रक्रिया होगी? देखिए, इंडिया अलायंस के बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, हम उसके हिस्सा नहीं हैं। लेकिन अगर भारत सरकार चुनाव इसी तरह से कराती रही जैसा हो रहा है, चुनाव आयोग उनका एजेंट बना रहा, तो सारे विपक्ष को मिलकर चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
10-20 लाख लोग सारे राजनीतिक दलों के दिल्ली में आके तब तक बैठे, अहिंसात्मक आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, जब तक निष्पक्ष चुनाव की मांगे पूरी नहीं हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिर आज रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।